एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, वास्तव में हम इस दुनिया में क्या खोज रहे हैं? वह चीज जिसे पा लेने पर सब मिल जाता है, वह क्या है? गुरु ने कहा, इस दुनिया में हर मनुष्य, हर प्राणी बस एक ही चीज की खोज में लगे रहते हैं। जाने अनजाने वह एक ही चीज खोजते हैं। चाहे वह कुछ भी कर रहे हो, सबकी खोज एक तरफ ही जाती है, और वह है शांति, सुकून। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, जो लोग हत्यारे हैं, चोरी करते हैं, धोखा देते हैं, दूसरों को तकलीफ देते हैं, बलात्कार करते हैं, जो क्रोध करते हैं, क्या वह सब भी शांति को ही खोज रहे हैं? गुरु ने कहा, हाँ, वह सब लोग भी शांति की ही तलाश में हैं। जब कोई किसी की हत्या करता है तो वह सोचता है कि अब सब ठीक हो जाएगा और उसे शांति मिलेगी। जब कोई किसी को लूटता है तो वह सोचता है कि इस लूट के बाद सब ठीक हो जाएगा और उसे शांति मिलेगी। जब कोई किसी को धोखा देता है तो वह भी यही सोचकर धोखा देता है कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और सब ठीक हो जाएगा और इससे उसे शांति मिलेगी। बलात्कार करने वाला भी बलात्कार करने में शांति ही ढूंढता है, पर हम चाहे जो कर रहे हो, ना हमें शांति मिलती है, ना संतुष्टि और ना ही सुकून। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, शांति किसे मिलती है? गुरु ने कहा, किसी को भी नहीं। शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुदेव, सारी दुनिया, सब लोग शांति के पीछे भाग रहे हैं। सबको शांति चाहिए और वह इसके लिए हर तरह के प्रयास करते रहते हैं, तब भी क्या उन्हें शांति नहीं मिलेगी? गुरु ने कहा, नहीं मिलेगी। शिष्य ने कहा, ऐसा क्यों गुरुदेव? जब उन्हें शांति नहीं मिलेगी तब आप क्यों लोगों को यह बताते रहते हैं कि ध्यान करना चाहिए, इससे जीवन में शांति आती है? गुरु ने कहा, जब तक हमारे जीवन में खोज है और हम हमेशा कुछ न कुछ खोजते ही रहते हैं, तब तक हमारे जीवन में शांति नहीं आ सकती। और जो हम खोज रहे हैं, अगर वह हमें मिल भी जाए तब भी हम कहीं नहीं रुकते, हम अगली खोज के लिए बढ़ जाते हैं। एक गरीब व्यक्ति अशांत है, वह बहुत भूखा है, वह भोजन की खोज में है, वह शांति को कैसे प्राप्त हो सकता है? वह चाहे ध्यान करे या ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें सुन ले, सब उसके लिए बेकार है। वह सिर्फ रूखा सूखा जो मिल जाए खाने के लिए तैयार है। उसका सारा ध्यान इसी तरफ है। और अगर उसे भोजन मिल भी जाए तो क्या वह शांत हो जाएगा? शिष्य ने कहा, हाँ, क्यों नहीं। जो उसे चाहिए अगर वह उसे मिल जाए तो वह शांत हो ही जाएगा। गुरु ने कहा, तभी उस व्यक्ति को एक दयालु व्यक्ति भरपेट भोजन कराता है, भोजन भी स्वादिष्ट, जो उसने अपने घर के लिए, अपने खाने के लिए बनाया था। वह भूखा व्यक्ति भरपेट भोजन करता है। अब वह संतुष्ट है, शांत है, पर अगले ही पल में वह यह सोचने लगता है कि कल भी ऐसा ही भोजन मिल जाए तो आनंद हो। ऐसा रोज कोई व्यक्ति मिल जाए तो जीवन में सब शांति हो। अब वह अशांत है कल के लिए। इसी तरह हम सब किसी न किसी खोज में निकले हैं और हमारी कोई एक खोज नहीं है। एक खोज हम जीवन भर के लिए करते हैं तो दूसरी खोज हम रोज करते हैं, और कुछ खोज तो ऐसी होती हैं जो हर पल में, हर क्षण में बदलती रहती हैं। जैसे कोई किसी की पत्नी को देखकर सोचता है कि काश ऐसी पत्नी मेरी होती। दूसरा आदमी दिन भर के लिए कोई कार्य खोजता है जिससे उसकी दिन का लक्ष्य पूरा हो सके। तीसरा, वे जीवन भर के लिए कुछ खोजने में लगा रहता है, जैसे धन, जमीन, सुख, सुविधा, अपने शत्रुओं से बदला लेना और दूसरों को जलाना और अपने आप को सबसे अलग दिखाना। वह एक ही समय में कई तरह की खोजों में व्यस्त रहता है और हर एक खोज के साथ आती है अशांति, असंतुष्टि और खोज ना पूरा होने का डर।
सब एक साथ उसमें भरा रहता है और वह इन सब से पीछा छुड़ाने के लिए उपाय खोजता रहता है। इसलिए वह शांति की खोज में निकलता है ताकि वह शांत होकर अपनी खोजों को पूरा कर सके। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, तब तो शांति किसी को मिल ही नहीं सकती, क्योंकि खोज से अशांति उत्पन्न होती है और अशांत होकर भी हम खोजना ही चाहते हैं, तो फिर अशांति उत्पन्न होगी तो यह चक्र चलता ही जाएगा। इसका मतलब शांति किसी को नहीं मिलेगी। गुरु ने कहा, यही तो माया है। जो है हम उसे देख नहीं पाते, जो नहीं है उसकी खोज में हम निकल जाते हैं। हम शांति लेकर पैदा होते हैं, पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हम अपनी शांति खो देते हैं। शांति जाने के बाद अशांति आती है। शिष्य ने कहा, हे गुरुदेव, हम फिर से अपनी खोई हुई शांति को पा सकें, इसके लिए हमें क्या करना होगा? गुरु ने कहा, जितनी भी खोज बाहर की ओर होगी, सबसे अशांति ही उत्पन्न होगी। पर जो खोज तुम अपने भीतर करोगे, अपने अंतर में करोगे, अपने मन में करोगे, वह खोज शांति लाएगी। जैसे सागर के ऊपर लहरें दिखाई देती हैं, तूफान दिखाई देते हैं, बवंडर दिखाई देते हैं, पर सागर के भीतर अंतर में न कोई तूफान है, न कोई लहरें हैं, न कोई बवंडर है, सब शांत है। जो व्यक्ति स्वयं के भीतर उतर जाता है, अपनी शांति को पहचान लेता है, वह फिर बाहर की दुनिया में शांति नहीं खोजता। वह जो भी करता है सबसे शांति ही मिलती है। बाहर चाहे कितनी भी लहरें हों, कितने भी तूफान हो, कितने भी बवंडर हों, चाहे उसका सारा काम बिगड़ ही क्यों ना रहा हो, वह सबका शांति से सामना करता है, क्योंकि शांति उसके भीतर उतर आई है। तब अगर वह भूखा भी है तब भी वह शांत ही रहता है और अपनी भूख मिटाने के लिए प्रयास भी करता है। ऐसे व्यक्ति अपने लक्ष्य को बहुत आसानी से प्राप्त कर लेते हैं, बिना किसी उलझन के, बिना डरे। हमारे जीवन में बहुत अशांति है, हम सब उलझे हुए हैं, क्या करें कुछ समझ नहीं आता। हम चाहते हैं कि हम अपना हाथ आग में तो दें, पर हाथ जले ना। इसी तरह हम क्रोध करते हैं, हत्या करते हैं, नफरत करते हैं, बलात्कार करते हैं, झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं और सोचते हैं कि अब हमें शांति मिलेगी। जीवन भर तो हम अपने चारों ओर नरक की आग तैयार करते हैं और जब उसमें जलने का समय आता है, उसमें गिरने का समय आता है, तो हम चिल्लाते हैं और कहते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों।